अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हैं हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में आपका फिर से स्वागत है। रोज की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आज पंचांग और दिन के बारे में कुछ विशेष बातें बताने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का ज्योतिषीय सत्संग। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रोज की तरह आज के पंचांग से। साथियों, आज 31 जनवरी 2025 को शुक्रवार का दिन है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि लग गई है। द्वितीय तिथि दोपहर 2 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। अगर योग की बात करें तो आज दोपहर 3:32 तक वरियान नामक योग रहेगा, जिसके स्वामी कुबेर है और इसे अधिकांश शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग माना गया है। इसके बाद परिघ योग शुरू हो जाएगा, जिसके स्वामी विश्वकर्मा जी हैं और इस योग के पूर्वार्ध को शुभ कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता और पूर्वार्ध के बाद इसे शुभ माना जाता है। इसलिए पूर्वार्ध समय पर अच्छे मुहूर्त से वंचित यह रह जाता है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो आज यानी कि 1 फरवरी सुबह 4:14 तक शतभिषा नक्षत्र रहने वाला है, यानी कि आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र में ही निकलेगा। इस नक्षत्र को भी शुभ कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इसके स्वामी वरुण देव हैं। साथियों, आज दोपहर 2 बजे तक कौलव करण रहने वाला है। इसके बाद तैतिल करण शुरू हो जाएगा। कौलव करण अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसके स्वामी मित्र देव हैं और उसके बाद तैतिल करण लग जाएगा, जो कि फिर से एक बहुत ही शुभ करण में आता है। चंद्रमा आज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मुहूर्तों की। साथियों, आज दोपहर 12:13 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा और रात्रि 9:31 से 11:01 तक अमृत काल रहेगा। इस समय का उपयोग करके आप अपने शुभ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बन रहा है। साथियों, कल सुबह यानी कि फरवरी 1 की सुबह 4:14 तक सौम्य आनंद आदि योग रहेगा, जो कि बहुत ही उत्तम और पॉजिटिव योग है। इसका यूज अपने शुभ कार्यों को करने में जरूर कीजिएगा। इसके बाद धौंस नामक योग शुरू हो जाएगा और वह भी एक अशुभ योग है। तो अब बात कर लेते हैं आज के सबसे घातक अशुभ समय की। साथियों, अंतरिक्ष में चलायमान ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। इसलिए उस समय को हमें नए काम के लिए त्याग देना चाहिए और जो पुराना काम चल रहा है पहले से उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यह भी विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए वह अशुभ समय बन रहा है दोपहर 12:33 से 2:03 तक। तो साथियों, इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। तो साथियों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के चंद्रबल और आज के ताराबल की। तो साथियों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर सभी तरह की मुहूर्तों की जानकारी मिल रही है। हम लगभग सभी तरह के मुहूर्तों को अपने वीडियोस में कवर करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मुहूर्त की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आप सही समय का चुनाव करके अपने जीवन में तरक्की और प्रगति की ओर जा सके। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज के राहु काल की। भारतीय ज्योतिष में राहु काल को एक ऐसा समय माना गया है जब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। राहु काल प्रतिदिन एक विशेष अवधि में होता है और इसका समय सूर्य के उदय और अस्त के समय पर निर्भर करता है। यह काल 1.5 घंटे का होता है, परंतु यह केवल शुभ कार्यों के लिए ही वर्जित माना गया है। प्रत्येक दिन यह अलग अलग समय पर होता है, इसलिए हम प्रतिदिन आपको उस दिन से संबंधित राहु काल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, इस वक्त स्क्रीन पर आपको भारत के कुछ प्रमुख शहरों के आज के राहु काल की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लीजिए और इन समयों पर अपने शहर में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए।
और साथियों, इस वक्त बाकी दुनिया के कुछ विशेष शहरों के आज के राहु काल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से जानकारी प्राप्त करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। यानी कि आप अगर इन शहरों में हैं तो आपको अपने दिन को, राहु काल को अवॉइड करना चाहिए जरूरी काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए। अगर कोई पहले से चला आ रहा काम तो उसे आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह थी आज के राहु काल पर हमारी विस्तृत जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज के दिशा शूल की, यानी आज के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना अशुभ रहेगा। साथियों, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहता है। इसका मतलब यह है कि इस दिन पश्चिम की दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यात्रा करना अति आवश्यक हो तो दिशाशूल के प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा करने से पहले दही और गुड़ खाकर घर से निकलें। और यात्रा से पहले गाय का दर्शन करना और उसे चारा खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। उपायों से यात्रा सफल और शुभ हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते। तो साथियों, यह था आज का विस्तृत पंचांग। इसमें हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की रोचक जानकारी हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं और किसी भी दिन के पंचांग को उससे एक दिन पहले आप तक पहुंचाकर आने वाले दिन को पूरी तैयारी के साथ एडवांस में ही उसे शुभ बनाने के लिए उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा हमारा प्रयास रोज रहता है। आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपका दैनिक राशिफल, अन्य ज्योतिषीय, वास्तु के उपाय, न्यूमरोलॉजी और अन्य ज्ञान की बातों को वीडियो देखकर, वीडियो के फॉर्मेट में उन्हें समझकर अपने और अपने साथियों और परिवारजनों को जागरूक बना सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की रे